हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। स्किन के ब्लेमिशेस, झाइयाँ और दाग धब्बों को हटाने के लिए हम कौन सी क्रीम के बारे में ज़्यादा जानते हैं? तो सबसे पहले आती है ना हाइड्रोक्विनोन बेस क्रीम। अगर हमारी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा डार्क हो चुकी है, बहुत पुरानी हो चुकी है ना, तो उस पर हम कोई भी हल्की फुल्की बेस वाली क्रीम यानी कि हल्की फुल्की मेडिकेटेड क्रीम लगाएंगे तो वो काम नहीं करती है। अगर हमने पहले से स्टेरॉइड क्रीम लगाना शुरू कर दिया है तो कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जल्दी उस पर काम नहीं करता है। मैं बोलती हूँ ना, जल्दी काम नहीं करता है, मतलब काम करेगा पर ऐसा आपको ये चाहिए कि विजिबल 1 हफ्ते में रिजल्ट मिल जाए, तो आपको नहीं मिलेगा। तो हम अपने ब्लेमिशेस, अपने दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, झाइयाँ, मेलाज्मा जो बहुत ही ज़्यादा डीप बोलते हैं डीप पिगमेंटेशन हो गया है, उसको कैसे ख़त्म करें? तो जैसे कि आपने देखा टाइटल कि मैंने टाइटल क्या रखा है कि स्किन शाइन क्रीम को कैसे लगाएं कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो सच में आज मैं यही टॉपिक लेकर आई हूँ। आपको फुल डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से स्किन शाइन क्रीम या फिर इसके जैसी जो भी हाइड्रोक्विनोन बेस क्रीम है उसको किस तरह से यूज करें कि हमारे स्किन पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। देखिए, जब हमारी मेलाज्मा और पिगमेंटेशन एकदम डीप चली जाती है या फिर हम उसको बहुत ज़्यादा बिगाड़ देते हैं, बिगाड़ने का मतलब मेरा ये है कि स्टेरॉइड क्रीम लगाते हैं और हम सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, अपने चेहरे को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, स्किन को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं और हम धूप में चले जाते हैं, तो हमारी स्किन ना अंदर तक जल जाती है। तो उसको एकदम हाइपर पिगमेंटेशन बोला जाता है। पिगमेंटेशन अलग हो गया, हाइपर पिगमेंटेशन अलग हो गया, 2 चीज़ें हैं। देखिए, हल्की फुल्की अगर शुरुआती दौर में जो पैचेस आते हैं उसको हम पिगमेंटेशन बोल सकते हैं, लेकिन जो स्किन आपने यहाँ पे इमेज देखी, एक चकत्ते वाली जो झाइयाँ दिखती है, एकदम ऐसा लगता है कि कुछ रखा हुआ ब्लैक ब्लैक, उसको हम हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। तो हाइपर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगी कि पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए हम होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हाइपर पिगमेंटेशन को कभी भी होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से जल्दी ठीक नहीं कर सकते। ठीक कर सकते हैं पर जल्दी ठीक नहीं कर सकते। ऐसा हम चाहें कि हम कोई भी हल्की फुल्की आयुर्वेदिक, मतलब हल्की फुल्की कहने का मतलब है कि हाइड्रोक्विनोन से अलग हटके ऐसी कोई क्रीम लगा लें और हमें 1 हफ्ते 15 दिन में रिजल्ट मिल जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें क्या करना है कि स्किन शाइन क्रीम, हमें जो मेन टॉपिक है उसकी बात करती हूँ कि मतलब कैसे हमें लगाना है कि स्किन शाइन क्रीम हमें नुकसान भी ना करे और हमारे स्किन को अच्छा रखे हमेशा के लिए, और कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। देखिए, बहुत सारे अफवाहें जो फैला के रखे हैं लोगों ने कि स्किन शाइन लगाओगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। देखिए, ये हाइड्रोक्विनोन का मतलब, हाइड्रोक्विनोन जो होता है ना बेस, जो मेन उसका रोल होता है हमारी स्किन की मेलेनिन प्रोडक्शन को स्लो करना, यानी कि जो मेलेनिन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से हमारी स्किन पे ज़्यादा ब्लैकनेस दिखती है, उसको स्लो करेगा, उसको कम करेगा, उसको रोकेगा। तो यही एक हाइड्रोक्विनोन जो केमिकल है वही कम कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। बाकी स्लो रिजल्ट करते हैं पर ये ना डायरेक्ट उसको कम करता है। तो इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमें हाइड्रोक्विनोन वाली क्रीम बिल्कुल भी नहीं लगानी है। तो जैसे कि मैं बता रही थी स्किन शाइन क्रीम, इस क्रीम को मैंने ख़रीदा है क्योंकि मुझे भी हल्की फुल्की सी पैचेस आते रहती हैं, जैसे कि स्ट्रेस ले लेती हूँ तो भी ज़्यादा डार्क दिखने लगती है, या फिर हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है तो भी मेरे स्किन पे ज़्यादा मेरी जो स्पॉट्स हैं वो ज़्यादा दिखने लगती हैं। तो मैं ये सारी कोशिशें करते रहती हूँ और उस बेस पे ही मैं आपको रिव्यू या फिर कोई भी प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आते रहती हूँ। देखिए, जब तक हमें पूरी नॉलेज नहीं होती है तब तक हमें कोई भी चीज़ नहीं बताना चाहिए। मेरा मानना ये है, थोड़ी सी पैसे के चक्कर में हमें किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो मैंने जिस क्रीम को लगाया है, और मैंने बहुत सारी क्रीमें यूज़ की है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने क्रीमें यूज़ नहीं की है, मैंने गिनती नहीं कर पाऊँगी, इतनी सारी क्रीमें यूज़ की है, तो सारे बेनिफिट मुझे पता होते हैं। फिलहाल जो हाथ में होता है वो मैं बता देती हूँ या फिर मैं इमेज के ज़रिए आपको समझाती हूँ। तो आपको बिलीव करना चाहिए किसी के बातों पे भी, तो मेरी बात पे भी आप बिलीव कर सकते हैं क्योंकि मैं यूं ही हवा में बात नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना स्किन शाइन क्रीम आपको मैं बता दूँ तो इसमें ट्रेटोनाइन और हाइड्रोक्विनोन, साथ में ये मेटाशोन करके एक फंगल इन्फेक्शन की क्रीमों में यूज किया जाता है, वो भी इसमें, मतलब 3 इंग्रेडिएंट्स इस क्रीम में डाले गए हैं। तो हाइड्रोक्विनोन जो है ना, हमारे जैसे बताया मेलेनिन प्रोडक्शन को कम करता है,
ट्रेटोनाइन जो होता है ना, ये बेसिकली होता है ना स्किन सेल्स को रीजनरेट करता है। ट्रेटोनाइन हमारे स्किन सेल्स को इम्प्रूव करता है। और जैसे कि जिसको बहुत ज़्यादा एजिंग प्रोसेस मतलब एजिंग साइंस दिखने लगे हैं, जिनके स्किन पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आने लगी हैं, तो उनको भी ट्रेटोनाइन लगाने को कहा जाता है। डॉक्टर द्वारा बोला जाता है कि आप ट्रेटोनाइन का यूज करें, उससे आपकी स्किन की झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं। तो ये तीनों चीज़ें कोई नुकसान करने वाली क्रीम नहीं है, कोई नुकसान करने वाली बात नहीं है। बस इसको लगाने का तरीका सही होना चाहिए तो ही हम बच पाएंगे, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्श केमिकल है एक तरह से कहें तो। और जो इसमें ट्रेटोनाइन का यूज किया गया है, ये कैंसर की दवाओं में भी यूज होता है। जैसे कि मैंने कहा ना, सेल्स को रीजनरेट करता है, सेल्स को ग्रो करता है। तो जब हम हाइड्रोक्विनोन हमारे स्किन के परत को उतारता है, तो ट्रेटोनाइन उसको ग्रो करने में, एक परत उतरेगी तो एक परत ग्रो होगी, तभी तो हमारी स्किन दिखेगी, नहीं तो पूरे अंदर तक गड्ढे हो जाएंगे ना। तो ये इन सारी क्रीमों का जो मेन होता है, आप देखेंगे ये सारी क्रीमों में ये तीनों इंग्रेडिएंट ज़रूर होता है, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। और इसकी प्राइस की बात करें तो आपको 250 रुपये की भी ट्यूब आती है, 250 की भी ट्यूब आती है, आपको मेडिकल स्टोर पे कहीं भी मिल जाएगी। और इस बेस वाली क्रीम जैसे स्किन साइन हो गया, स्किन लाइट हो गया, और नो स्कार हो गया, मेला ग्लो, नहीं मेला ना बोला, और भी बहुत सारी ऐसी क्रीमें हैं, अभी याद नहीं आ रहा है फ़िलहाल। आप देखेंगे उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सारे सिमिलर प्रोडक्ट हैं सबको, तो आप चाहे तो इसको लगाएं या फिर उन सबको लगाएं, सबको मतलब सेम प्रोसेस से लगाना है। तो चलिए मैं बता दूं कि लगाना कैसे है। आपको नाइट में इसको लगाना है और जहाँ जहाँ पे स्पॉट्स हैं वहीं पे लगाना है, ये नहीं कि पूरे फेस पे लगा लें। अगर आपको मैंने अभी आपको बताया ना कि ट्रेटोनाइन जो है वो हमारी झुर्रियों को कम करने में हेल्प करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप झुर्रियों पे लगाना शुरू कर दें। अगर आपको झुर्रियों पे लगाना है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको ट्रेटोनाइन पे एक फुल रिव्यू वीडियो बना दूंगी। आप उसको सिर्फ ट्रेटोनाइन क्रीम आता है उसको लगाएंगे तो आपकी जो भी झुर्रियों की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी स्किन पहले जैसी फिर 20-50 वाली एज 25 वाली एज आपको दिखाई देगी, आपकी स्किन वैसी दिखाई देगी। तो चलिए बात थोड़ी दूसरे टॉपिक पे हो गई, आते हैं वापस स्किन साइन पे। तो आपको लगाना है सिर्फ और एक मतलब एक मसूर की दाल होती है, सरसों की दाल नहीं होती है, अरहर की दाल होती है ना, उतने अमाउंट में लेना है और उतने में ही आपको जितना भी आपके फेस एरिया पे स्पॉट्स हैं उस पर लगाना है, हल्के से मसाज करना है, ये नहीं कि खूब रगड़ रगड़ के मसाज करें। और उसके बाद से नाइट में आपको बस उतना ही काम करना है और कोई भी प्रोडक्ट आपको यूज नहीं करना है। सुबह उठते ही फेस को धोना है और अच्छे से सनस्क्रीन लगाना है, या फिर आप एलोवेरा जेल ज़रूर लगाएं। अगर सनस्क्रीन नहीं है आपके पास, घर में रहते हैं तो एलोवेरा जेल से काम चल जाएगा। अगर आप बाहर जाते हैं तो सनस्क्रीन लगाएं, प्लस आपको अपने फेस को पूरी तरह से कवर करना है, नहीं तो स्किन पूरी तरह से जल जाएगी। आप सच में मेरी बात पे ध्यान दीजिए या ध्यान से सुनिए। जब हमारी स्किन ऊपर से परत हट जाती है तो स्किन बहुत पतली हो चुकी होती है, तो स्किन जलने के चांसेस रहते हैं। धूप के जो भी हानिकारक किरणें हैं, या फिर हानिकारक ना बोले तो भी धूप की किरणों से स्किन जल जाती है। वैसे नॉर्मल हमारे हाथ पैर काले पड़ जाते हैं, तो ये तो स्किन उतरी हुई है तो ये तो बहुत तेज़ी से जल जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और आपको रोज़ इसको नहीं यूज करना है। आप एक दिन लगाएंगे, 2 दिन गैप करेंगे, या फिर मतलब ऐसा हफ्ते में अगर 6 दिन है, समझो मंडे को लगाया ना, ट्यूसडे को नहीं लगाना है, फिर वेडनेसडे थर्सडे लगाया, फिर आपको एक दिन मतलब 2 दिन लगाना है, एक दिन नहीं लगाना है, फिर आपको एक दिन लगाना है, फिर 2 दिन नहीं लगाना है। ऐसे करके आप लगाइए। फिर आपको जैसे ही स्पॉट्स आपकी कम हो जाएगी, झाइयाँ आपकी कम हो जाएंगी, फिर आपको इसको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन लगाना है। यानी कि 2 दिन के मतलब एक दिन लगाएंगे, 2 दिन नहीं लगाएंगे, फिर एक दिन लगाएंगे, 2 दिन नहीं लगाएंगे, तो हफ्ते में 2 बार लगाना है। ऐसे करेंगे मतलब वही थोड़ा सा अमाउंट ही लगाना है। उसके साथ आप कोई भी मेंटेनेंस वाली क्रीम रखिए। जब आप 2 दिन जो गैप करेंगी ना नहीं लगाने का, मतलब एक दिन लगाया 2 दिन नहीं लगाया, तो उस 2 दिन में आपको क्या करना है, तो आपको मेंटेनेंस वाली क्रीम लगानी है। मेंटेनेंस वाली क्रीम में जैसे कि कोजी केयर क्रीम हो गया, अगर उसका रिव्यू चाहिए तो मैं आपको दे दूंगी पूरा फुल डिटेल में, उसका वीडियो मैं लेकर आने ही वाली हूँ। और जो मेंटेनेंस की क्रीम होती है, मेला ग्लो हो गई, मेला ग्लो रिच क्रीम हो गई, जैसे हाइड्रोक्विनोन से हट के कोई क्रीम अगर आपके पास है तो आप उसको नाइट में ज़रूर लगाएं। मतलब एक मेंटेन के तौर पे आप उसको लगाएंगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा,
यकीनन नहीं होगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपको सनस्क्रीन लगाना है और अपने फेस को कवर करके ही रखना है और ज़्यादा मोबाइल से चिपक के नहीं रहना है। हमारा तो काम है तो हमें मजबूरी में मोबाइल से चिपक के रहना पड़ता है, पर कुछ लोगों की आदत होती है मोबाइल से चिपक के रहने की, हमेशा देखते रहने की। तो मोबाइल का जो रेडिएशन है ना, वो मोबाइल का जो रेडिएशन है वो भी हमारे स्किन को डैमेज करता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए और आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, भूलिएगा मत, लाइक भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।